कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं ने कई सवाल खड़े किए और वो चाहते हैं कि अमूलचूल परिवर्तन हो कांग्रेस पार्टी में। तो आखिर उस मांग का अर्थ क्या है? ये अमूलचूल परिवर्तन क्या है जिसकी वो मांग कर रहे हैं और यहां से आगे का रास्ता क्या है उन 23 नेताओं के लिए जिन्होंने कांग्रेस में ये सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए, ये हम आपको अपने इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इन 23 नेताओं ने दरअसल एक चिट्ठी के जरिए कांग्रेस पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन की जो मांग की है उसमें वो चाहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो तौर तरीके हैं, जो अंदाज है, जिस तरह से पार्टी जा रही है, उसको लेकर नए सिरे से सोचा जाए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, 2017 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद स्वीकारा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन 2019 में फिर जिस तरह की करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी और सांसदों की संख्या कितनी कम हो गई थी आपने देखा ही था, उसकी वजह से उन्होंने खुद ही ये पद त्याग दिया। फिर क्या हुआ? सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पद संभालकर पार्टी को आगे ले जा रही हैं। अब इसमें अलग अलग कई धड़े हैं। लोग ये मानते हैं कि CWC के काम करने का जो तरीका है उसमें क्या सभी का प्रतिनिधित्व है या फिर कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार इस CWC में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से बदलाव नहीं आ रहा है, पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, CWC में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो पारंपरिक रूप से जो इसकी शुरुआत हुई तो उसमें कुछ चुनाव के जरिए आने के लोग थे, कुछ मनोनीत हुए और कुछ इनवाइटेड लोगों का आना था। लेकिन 1998 से सोनिया गांधी लगभग 22 साल तक, 2017 तक वो लगातार अध्यक्ष बनी रही कांग्रेस पार्टी की। अब ऐसे में ज्यादातर जो CWC के मेंबर्स बने वो ऐसे ही लोग थे जो मनोनीत थे। अब ये जो 23 लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग जो मनोनीत हैं यही वहां पर बने रहेंगे या पार्टी को ये सोचना चाहिए कि चुनाव के जरिए यहाँ पर नए नए लोगों का प्रतिनिधित्व हो, नए सिरे से नई सोच को जगह मिले। इसमें 2-3 तरह का स्टैंड है कई एक्सपर्ट्स का जो लंबे वक्त से कांग्रेस की राजनीति को जो पत्रकार कवर कर रहे हैं। उसमें कई लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष ना होकर भी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो फैसले हैं, जो कामकाज है वही देख रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें सामने आना चाहिए, अध्यक्ष पद स्वीकारना चाहिए और फिर खुलकर वो चेहरा रहे जो फैसलों के लिए जिम्मेदारी भी ले। तो आपने कार्यकारी अध्यक्ष सिर्फ सोनिया गांधी को बना दिया लेकिन फैसले कोई और ले रहा है। ऐसे में कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या भूमिका है और क्या कुछ हासिल कर रहा है और कौन कितना गंवा रहा है। तो एक ऐसा धड़ा है। एक दूसरा ऐसा भी है एक्सपर्ट्स का जो ये मानते हैं कि राहुल गांधी को यह अध्यक्ष पद नहीं स्वीकारना चाहिए। पार्टी के अंदर से ही कोई ऐसा चेहरा हो, एक ऐसा नेता हो जिसको ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही बहुत इच्छुक इसके लिए नहीं दिखाई देते हैं। अगर वो इच्छुक नहीं है तो फिर किसी और को क्यों ना ये पद दिया जाए। और कब तक आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसे एक कार्यकारी अध्यक्ष के साथ काम करती रहेगी, इसको लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा धड़ा ऐसा भी है जो ये मानता है कि CWC में अगर परिवर्तन हुए, अगर हर तरह के लोगों की आवाज पहुंची, तभी शायद बदलाव हो पाएगा और कामकाज करने के तरीके में पूरे कांग्रेस के बदलाव आएगा। हालांकि ये जो 23 लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, इसमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं UPA की सरकार में। तब चुनाव नहीं होता था CWC में, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी जब ये मंत्री पे बने हुए थे। लेकिन अब जब सत्ता पूरी तरह से निकल गई है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी BJP को जमकर कम से कम लोकसभा चुनाव में ललकारने की भी स्थिति में नहीं है, तभी वो अपनी बात क्यों रख रहे हैं? ये सवाल भी कई कांग्रेस के ही नेता खड़े कर रहे हैं कि ये तो ऐसे लोग हैं, इस 23 सवाल खड़े करने वाले में जो मंत्री थे, तब तो उनको चिंता नहीं हो रही थी कि CWC के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो एक हिस्सा ऐसा भी है। लेकिन राशिद किदवई जो कि कांग्रेस पार्टी को लंबे वक्त से कवर करते आए हैं और बहुत इनसाइडर व्यू उनको जानकारी होती है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपने अगर इन पूरे नेताओं को आप देखें, जिन 23 नेताओं ने अपनी अपनी बात कही है खत के जरिए और सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि CWC में चुनाव हो, उनमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जिन्हें वाकई कांग्रेस पार्टी की चिंता है,
जिन्हें लगता है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ललकारने की स्थिति में अगर कांग्रेस को पहुंचना है तो उसे जल्द से जल्द बदलाव करने होंगे। सीडब्ल्यूसी में सिर्फ मनोनीत लोग नहीं बल्कि चुनाव के जरिए जो चेहरे हैं उनका प्रतिनिधित्व हो और एक बदलाव आए। लेकिन राशिद किदवई ये भी कहते हैं कि एक दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो कि अति महत्वाकांक्षी है, जो पार्टी की विचारधारा में अब एक पॉइंट ही नहीं देखता है, जिसमें आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया हों और भी कई नेता हों जिन पर कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा की तरफ वजह से हटे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो उससे अलग हो गए। एक तीसरा धड़ा भी है इन 23 चिट्ठी लिखने वालों में, जो किसी तरह से शायद पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा भी मानना है राशिद किदवई का। उनका कहना है कि कई ऐसे नेता हैं जो शायद अपने अपने तरीके से पार्टी को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ये 3 धड़ा वो बना रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि अगर आपको इन 23 नेताओं के सवालों में ज़रा भी दम दिखता है तो कांग्रेस पार्टी को एक बीच का रास्ता तलाशना होगा। कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोच विचार करके ये तय करना होगा कि आने वाले वक्त में अगर हमें वाकई एक प्रबल विपक्ष बनकर नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी को ललकारना है तो हम कैसे उन सुझावों को जो अच्छे हैं इन 23 लोगों में से पार्टी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। अगर हर कोई इसको अपनी अपनी ईगो की लड़ाई बनाएगा तो वही हाल रहेगा जो अभी है। और इसीलिए शायद ये जो आप एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, इन 23 नेताओं की चिट्ठी पर, उनके सवालों पर कितना जोर दिया जाता है और सिर्फ उन्हें बीजेपी के आप पक्ष में चले गए हैं, आप बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, बीजेपी का तमगा उन पर नहीं थोपा जाएगा, तभी शायद पार्टी में ऐसे बदलाव होंगे कि आने वाले वक्त में कांग्रेस कुछ कर पाए।